प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 11 सामान्य हिंदी में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से भरत महिमा प्रसंग का तीसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेषु। तो प्रसंग हमारा चल रहा था कि भरत जी पूरे समाज सहित राम को अयोध्या वापस लाने के लिए जा रहे हैं। तो भरत प्रेम तेहि समय जस, भरत के हृदय में तेहि समय, उस समय ऐसा प्रेम है कि तस कही सकई न शेष। तस माने उसका वर्णन, शेष माने शेष नाग, जो सहस्त्र फनधारी है, अर्थात 1000 मुख वाला वो शेष नाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। कभी ही अगम जिम ब्रह्म सुख, कभी अगम, अगम माने कहते हैं जहाँ पहुँचना कठिन हो। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो ये विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राप्य है, जिम ब्रह्म सुख, जिस प्रकार से ब्रह्म सुख आह मम मलिन जनेश, आह मम मलिन, मेरे लिए वैसे ही दुष्प्राप्य है कि जैसे अहंकार और मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्म सुख का अनुभव करना, उसी प्रकार मैं उस भरत के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस 2 दिन कर डर के, चल थलु देखी बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते, वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, और नाथ नियो वियोग ताप तन ताए। सकल स्नेह, सकल माने संपूर्ण, ये समाज था, स्नेह, राम के स्नेह से इतना मस्त हो गया कि शिथिल रघुवर के, अर्थात श्री राम के याद में, उनके स्नेह में सारा अंग मानो शिथिल हो रहे हैं। गए कोस, 2 कोस ही जब चल पाए कि दिनकर ढर के, सूर्य ढल गया, जल थलु देखी बसे निसि बीते, जल का उचित स्थान और रहने के लिए भी उचित स्थान है, ऐसा समझ करके निसि बीते, रात्रि यहीं व्यतीत की जाए। और कीन गवन रघुनाथ पीरीते, प्रातःकाल होते ही रघुनाथ के पास प्रस्थान किया जाएगा, ऐसा विचार करके ये समाज अपना डेरा डाल देता है। वहाँ राम रजनी अवशेषा, अब चलते हैं राम की तरफ। क्या हो रहा है कि देखिए, वहाँ अभी रजनी माने रात्रि, अवशेषा माने बची हुई है, अभी रात्रि समाप्त नहीं हुई है। और जागे सी सपना देखा, सीता जी ने आज एक ऐसा स्वप्न देखा है कि जिस कारण राम और लक्ष्मण दोनों भाई जाग गए। सीता जी ने क्या सपना देखा कि सहित समाज भरत जनु आए, मानो पूरे समाज के साथ भरत आए हैं, और हे नाथ वियोग ताप तनताए, और उनके शरीर से ऐसा लग रहा है कि आपके बिछुड़ने का बड़ा वियोग है, बड़ा खेद है, बड़ा दुख है उनको। सकल मलिन मन दीन दुखारी, हे नाथ, सकल मन संपूर्ण समाज ऐसा है कि मलिन मन, जिनका मन बड़ा दुखी है। और देखी सासु आनन हमारी, और मैंने स्वप्न में क्या देखा है, सीता जी कह रही हैं कि सासु भी आई हुई। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, पै सोच बस सोच विमोचन, लखन स्यपन आहनिक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। सुनिसिय सपन,
उस सीता जी का वो देखा हुआ स्वप्न सुन करके भगवान श्री राम के आँखों में जल लोचन, नेत्रों में उनके आंसू निकल आए। और भय सोच बस सोच विमोचन, जो सब पूरे संसार के सोच माने शोक को विमोचन माने नष्ट करने वाले हैं, ऐसे वो भगवान श्री राम स्वयं सोच बस हो गए और सोचने लगे। लखन सपन यह नीकन होई। लक्ष्मण जी का विचार था कि हे भैया, ये सपना नीकन होई, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कठिन कुचाह, कोई ऐसा समाचार जो कठिन होगा, कुचाह माने चाहने योग्य नहीं होगा, अर्थात कोई बुरा समाचार निश्चित ही सुनने को मिलेगा। अस कही बंधु समेत नहाने, राम ने कहा कि अब नींद भी नहीं आने वाली है, इसलिए चलो स्नान करते हैं। दोनों भाई गए और स्नान करने के पश्चात पूज पुरारे, भगवान शिव की पूजा की, साधुओं की, संतों की स्तुति की और उनका सम्मान किया। आज का प्रसंग यहीं समाप्त।